हेलो दोस्तों, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है, इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर है कि 3 काल में इतिहास को विभाजित किया गया है। कौन-कौन से काल हैं ये भी देख लेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और तीसरा जो काल है वो ऐतिहासिक काल है और तीनों का परिभाषा है कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आद ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण तो उपलब्ध है परंतु पढ़े नहीं जा सकते। ऐतिहासिक काल में उसे कहते हैं जिसमें लिखित विवरण भी उपलब्ध है और वो पढ़े भी जा सकते हैं, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रश्न इधर से भी पूछा जाता है कि लिखित विवरण उपलब्ध है परंतु पढ़े नहीं जा सकते, उस काल को कौन सा काल कहते हैं? तो आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? सिंधु घाटी सभ्यता। आद ऐतिहासिक काल है पाषाण सभ्यता। पाषाण सभ्यता जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल वेद के बाद का जो काल है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो सही ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल, ये 3 काल में इसे बांटा गया है। पूरा पाषाण काल अर्थात लिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। तो ये 3 काल में बांटा गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? किसका पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाण काल के औजारों का सर्वप्रथम खोज किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में। तो ये सही जवाब है। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें भी पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी जिसे कहाँ है? पाकिस्तान में है स्थित सोहन घाटी। और इसे चॉपर चॉपिंग सभ्यता, चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है या सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये सही जवाब है। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पशु की हड्डी से बनी मूर्ति बी लोधा नाला से। कहाँ से? लोधा नाला। ये कहाँ है? ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोधा नाला से, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो सबसे पुराना जीवाश्म जो मिला है वो हथनौरा से मिला है। कहाँ? मध्य प्रदेश के हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक संस्कृति की संज्ञा किस युग को दी गई है? तो फलक संस्कृति की संज्ञा ए मध्य पूरा पाषाण काल को दी गई है। और ये फलक संस्कृति क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय सल्क जिसे इंग्लिश में फ्लेक कहते हैं, तो सल्क या फल्क जिस कहा जाता है, फलक, इससे बने औजार थे। तो इस काल में जो भी औजार बने थे ये सल्क या फल्क के थे। तो इसकी संज्ञा इसी कारण से मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल जो पहला काल था, पूरा पाषाण काल में। और ये कैसे हुआ था? पत्थर को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी। तो
आग की उत्पत्ति किस काल में? याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, सी नव पाषाण काल में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल में ही होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ये 5 लाख साल पहले होमोसेपियंस, जिसे आधुनिक मानव भी कहा जाता है, आधुनिक मानव। तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि आधुनिक मानव किस काल में उदय हुआ था या आए थे? तो पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हैंड एक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम हैंड एक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हैंड एक्स के साक्ष्य सर्वप्रथम पल्लवरम से मिले हैं। कहाँ से? पल्लवरम से मिले हैं, मद्रास। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव की गुफाएं जहां वो रहते थे कहाँ से मिली है? तो भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से मिली है। और भीमबेटका से क्यों प्रसिद्ध है भीमबेटका, ये भी ध्यान देंगे, क्योंकि भीमबेटका शैल चित्र अर्थात पत्थर के दीवारों पे जो चित्र होते थे, शैल चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है भीमबेटका। तो प्रश्न मैंने बताया कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो सी किसके लिए? मानव की गुफाएं के लिए भीमबेटका और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मानव द्वारा की गई चित्रकारी के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम सी भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम। गर्तावास किसको कहते हैं? ये याद रखेंगे, लोग जो क्या करते थे कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसी को गर्तावास कहते थे। तो और कहाँ से मिलता है ये? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। तो सही आंसर है ए। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो बना के लाऊं और आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप लोगों को फायदा मिले। तो एक सब्सक्राइब करें, जरूर करें, छोटा सा योगदान। प्रश्न संख्या 16, ताम्र पाषाण कालीन जॉर्वे संस्कृति का संबंध किन स्थान से है? जॉर्वे संस्कृति का संबंध किन स्थानों से है? तो सही आंसर है दैमाबाद व इनाम गांव। दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सी इज द करेक्ट आंसर। सब के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सब के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी बुर्जहोम अर्थात जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम में सबको दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते को भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मानव जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हथनौरा कहाँ? नर्मदा तट पे। हथनौरा के नर्मदा तट पर खुदाई में मानव कपाल मिले थे। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसने सर्वप्रथम मानव जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से। मानव द्वारा तीर कमान का आविष्कार कब किया गया था? मानव द्वारा तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में किया गया था। तीर कमान का आविष्कार कब किया गया था? मानव द्वारा मध्य पाषाण काल में। निम्न में से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें एक प्रश्न आता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का भी प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न खासकर कृषि से जो संबंधित है वो मेहरगढ़ से ही प्रथम साक्ष्य मिला है। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक भी प्रश्न कहाँ से मिले हैं, ये याद रखेंगे, मेहरगढ़ से ही मिले हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कृषि का? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी का नोट्स बना लेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे
तो आपको याद रहेगा, क्योंकि प्रश्न कोई सेट में प्रश्न इधर से उधर हर एक चैप्टर का मिक्स होता है, तो उसमें आपको पढ़ने में नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सिलसिलेवार ढंग से लाया हूँ क्रमयुद्ध। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद पड़ रहा होगा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्या था? जौ प्रयुक्त अनाज था। और ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा द्वारा सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस फसल को उगाया गया था? किस फसल को उगाया गया था? तो आपका आंसर होगा जौ। तो यहां पर आपने देखा कि दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था और सर्वप्रथम किस फसल को उगाया गया था। तो दोनों का आंसर है जौ। कौन सा है? जौ। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया? कुत्ता को बनाया। किस पशु को पालतू पशु बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले थे? कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से, परंतु चावल के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से मिले थे। कोल्डिवा अर्थात इलाहाबाद में स्थित जगह है। इलाहाबाद में स्थित जगह है कोल्डिवा। यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम जीवन के स्थायी मिले हैं। तो सही आंसर है सी। सी मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से? सी मेहरगढ़ से मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? हड्डी के निर्मित महदाह से। कहां से? महदाह से मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भी महदाह से। कहां से? महदाह से प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब है बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में है? ये बिहार के लिए और टीचर भर्ती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में आ चुका है बीपीएससी के। तो नवपाषाण स्थल कहाँ कौन से हैं? तो चिरांद है। कहाँ है? सारण, छपरा। छपरा में स्थित है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मनुष्य काल की जीविका किस पर आधारित थी? शिकार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? शिकार पर आधारित थी। राग के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ? संगनकल्लू से ये आधारित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये 30वां क्वेश्चन है। कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। कब्र से मिले हैं। और सराय नाहरराय से एक साथ 4 मानव कंकाल मिले हैं। 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं सराय नाहरराय से। सराय नाहरराय से याद रखेंगे। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो अगर आपको पसंद पड़ा हो या आप इससे जानकारी इकट्ठा किए होंगे अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब करें, छोटा सा योगदान करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए परीक्षा की तिथि तक सारे विषयों पर, सारे संबंधित विषयों पर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो उसको मैं आप लोगों के लिए ले आऊं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा हड़प्पाकालीन सभ्यता। हड़प्पाकालीन सभ्यता। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।